मान लीजिए आप मेहनत करके यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी का एग्जाम पास कर लिया, लेकिन आपका सिलेक्शन मात्र एक ही वजह से रोका जाए कि आप उस राज्य के निवासी नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, यही होता है डोमिसाइल नीति का असर, और अब इसे तेजी से लागू करने की बातें हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर डोमिसाइल नीति क्या होती है। तो दोस्तों, डोमिसाइल का मतलब होता है किसी राज्य का अस्थायी निवासी होना। जैसे आप बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, तो आप वहां के अस्थायी निवासी हैं। इसीलिए अब कुछ राज्य सरकारी नौकरियों में इस नियम को लागू कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि अब किसी भी राज्य में अगर कोई बहाली निकाली जाती है तो उस फॉर्म को सिर्फ उसी राज्य के कैंडिडेट भर सकते हैं। दूसरे स्टेट के कोई भी व्यक्ति उस फॉर्म को नहीं भर सकता है। मतलब यही हुआ कि अगर किसी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू होता है तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए भारत के दूसरे राज्य में फॉर्म भरने के लिए सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, इसका फायदा यही है कि राज्य के लोकल युवाओं को ज्यादा मौका मिलता है और ब्रेन ड्रेन रुकता है, यानी प्रतिभा राज्य में ही रुकती है, तथा राज्य की बेरोजगारी दर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं नुकसान की। तो जरा सोचिए, बिहार या यूपी जैसे राज्यों में जहां जनसंख्या ज्यादा है और सरकारी नौकरियां कम, वहां अगर दूसरे राज्यों की नौकरियों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कंपटीशन और ज्यादा हाई हो जाएगा। और साथ ही साथ जिन छात्रों ने बाहर की पढ़ाई की है या बाहर रहने लगे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डोमिसाइल प्रूफ करना। इससे शिक्षा और अवसर रीजनलाइज हो सकते हैं, यानी टैलेंट सिर्फ लोकल सीमाओं में बंध जाएंगे। और इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप बिहार से हैं और एमपी या महाराष्ट्र की नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां अगर डोमिसाइल अनिवार्य हुआ तो आप पूरी तरह से अयोग्य माने जाएंगे, चाहे आपका स्कोर टॉप पर भी क्यों ना हो। दोस्तों, डोमिसाइल नीति का फायदा और नुकसान दोनों हैं, लेकिन सबसे जरूरी है सरकार को ऐसा बैलेंस बनाना जो मेरिट और मौके दोनों को जिंदा रखे। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि क्या डोमिसाइल नीति हर एक राज्य में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।